हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी भाई को मेरे गुड मॉर्निंग। जैसा कि बहुत अच्छी है खबर कि यूपी ट्रिपल एससी अपना एक डेट भी जारी कर दिया है, 30 को 2022 में किया है। तो आप लोग को उसका सिलेबस भी मिल चुका है। बशर्ते मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मेनली मेरा इलेक्ट्रिकल से ही है, तो मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही उनका एक अलग से सिलेबस लिखा हूँ खुद। उससे कंसेप्ट कुछ लोगों को नहीं क्लियर हो पा रहा था कि क्या पढ़ना है उसमें। तो सबसे पहले हम नॉन टेक वाले पोर्शन पे देख लेते हैं कि 25 क्वेश्चन आपका हिंदी आने वाली है। 25 क्वेश्चन हिंदी रहेगी आपकी, 50 नंबर का। अंग्रेजी भी 25 क्वेश्चन के, और 100 क्वेश्चन आपका 300 नंबर का रहेगा। वो आपका कंप्यूटर रहेगा, रीजनिंग रहेगी और जानकारियाँ जैसे जीएस वगैरह रहेगा। तो ये आपका एक कॉमन पोर्शन है। 2 घंटे का पेपर रहेगा सभी लोगों का, 2 घंटे का पेपर रहेगा और ये सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होता है। टोटल नंबर ये आपका 400 नंबर का नॉन टेक रहेगा और टेक्निकल आपका जो कि 150 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 600 नंबर का है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पड़ रहा है। तो ये अपना अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग। हाँ, आपको पता है कि माइनस मार्किंग है, 1/4 पे है। तो चलिए आइए हम देखते हैं अपने इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कुछ ऐसे दे रखा है, पूरी तरह से अपना बना दिया है। तो उसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसमें क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे क्या है। कई बार कुछ चीज़ का एक्सप्लेन करके दिया है, तो कुछ लोगों को कुछ चीज़ का शॉर्ट करके दे दिया है। तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे क्या। तो इसी बेस पे हम अपना एक खुद एक बनाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखने के लिए मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही नहीं था। तो एक जूनियर है जो हमारे यहाँ क्लास करता है, कोचिंग पढ़ता है, तो उससे मैं बोला तो वो मैं लिख कर दिया था, तो लिख कर दिया। मैं उनको बहुत बहुत पहले धन्यवाद देता हूँ। आदर्श नाम है, आदर्श जी को। तो चलिए आइए हम बात करते हैं क्या हमको बेसिक में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये देखिए, आपको यूपी ट्रिपल एससी 2018 का एक कैलेंडर जारी किया गया, और एक कैलेंडर सिलेबस है। तो BEE में हमें पहले बेसिक कंसेप्ट जितने हैं वो चीज़ हमें पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट। फिर सर्किट लॉ थ्योरम्स जितने हैं उनको, RLC सर्किट के बारे में भी हमें पढ़ना है कि उसमें क्या है। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। क्या चीज़, मैग्नेटिक के सर्किट के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है हमें। अब मैग्नेटिक सर्किट में कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल में एक कंपोनेंट, तो मैग्नेटिक में क्या कंपोनेंट होता है, तो उसी प्रकार से इसको पढ़ना है। AC फंडामेंटल आपको कंप्लीट पढ़ना है। AC फंडामेंटल में जो आपका कंप्लीट आएगा, जैसे AC फंडामेंटल में, तो उसमें जैसे आपका एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अप्रेंस पावर, जितने इससे फार्मूला बनते हैं, सब कंसेप्ट एक एक चीज़ इससे आप देखिएगा, इसकी यूनिट छोड़िएगा नहीं। ये चीज़ इसमें आपको AC फंडामेंटल में आपका बैंडविड्थ आ जाएगा, आपका क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा, ये सब आपको देखना है। अब बात करते हैं इसी बेसिक BEE में ही पढ़ना है। उसमें विस्तार अलग अलग चीज़ में दिया है। तो उसमें जैसे पॉलीफेज सिस्टम दे दिया है, तो इसमें स्टार डेल्टा जो कनेक्शन दिया गया है, उसमें वाट मीटर का भी जो दिया गया उसको भी आपको पढ़ना है कि वाट मीटर इसी के रिलेटेड करके पढ़ लेना। बेसिक का ही मतलब पार्ट तो दूसरा है, लेकिन इसी में ऐड करके कि स्टार डेल्टा कनेक्शन भी आपको पढ़ना है। स्टार डेल्टा 3 फेज कनेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको पॉलीफेज 3 स्टार डेल्टा। अब बात करते हैं मशीन में हमें क्या पढ़ना है। जैसे मशीन में आपको सिंगल फेज मोटर के बारे में पढ़ना है। सिंगल फेज मोटर में क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे सिंगल फेज मोटर का एप्लीकेशन, उसका मेन टारगेट एप्लीकेशन पे है। सिंगल फेज से अगर कोई चीज़ क्वेश्चन अगर यूपी ट्रिपल एससी जहाँ तक प्रीवियस ईयर का पेपर में देखा जा रहा है, तो उसका एप्लीकेशन ज़्यादातर पूछ रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। फिर इसी प्रकार मान लो इसी में मोटर में ही आपका जैसे 3 फेज मोटर के बारे में भी चर्चा किया है। अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में चर्चा किया है, अब उसमें क्या किया है, उसका प्रिंसिपल के बारे में चर्चा किया है, कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा किया है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाए। तो कुछ चीज़ को बता दिया कि यहीं पूछना है, लेकिन तो हमें पढ़ के पूरा जाना है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में बताया कि एक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, उसका प्रिंसिपल के बारे में बताया, फिर उसकी वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में यहाँ चर्चा कर रखा है। वोल्टेज रेगुलेशन में आपको बहुत बढ़िया से उसको पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी लेकर जाना है। हाँ, पैरेलल ऑपरेशन के बारे में जानना। अब पैरेलल ऑपरेशन ये आपको इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर,
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको, हाँ, इससे हो सकता है कि क्वेश्चन बना ले अपना मैक्सिमम इफिशियंसी वगैरह के यहाँ से बना ले, लेकिन तो आपको ट्रांसफार्मर पढ़ के जाना है, कंप्लीट पढ़ के ही जाना है। अब बात करते हैं डीसी मशीन के बारे में बात किया है, तो उसमें मेंशन किया है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में। बस उसमें क्या लिखा है कि आपका कंस्ट्रक्शन बेस पूछा जाएगा, उसके सिद्धांत, किस सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल उसका पूछा है, ये चीज़ आपका यहाँ तक रहा। फिर बात करते हैं EIM से रिलेटेड मेजरमेंटिंग पार्ट से, तो आप पूरी कंप्लीट तैयार करके जाइए, क्योंकि उसका मेजरमेंट में जैसे RLC मेजरमेंटिंग के बारे में पूछा है। मेजरमेंट पार्ट जितना है आपको फैक्टर, उसको एक भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ PMC वगैरह सब कुछ यहाँ से कंप्लीट करके, जैसे एनर्जी मीटर है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, 3 फेज एनर्जी मीटर, तो ये सब से भी आपका ये पावर फैक्टर लिख दिया है नहीं। फिर ये मेजरमेंट का पूरा पोर्शन पढ़ के जाइए। RLC रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस किससे मेजर किया जाता है, वेन ब्रिज तो कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि उसका RLC से वही टारगेट बना रहा है। अब फिर बात करते हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में आपको दिया है जनरेशन के बारे में, फिर दिया है टाइप्स ऑफ स्टेशन, कितने प्रकार के स्टेशन होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में पूछा है, टाइप्स ऑफ केबल के बारे में पूछा है, टाइप्स ऑफ टैरिफ के बारे में पूछा है। तो ये सब कुछ पोर्शन पे ऐसे जो मेंशन करके दिया है हमने कंप्लीट कर लिया, इसको आप डिटेल से पढ़ के जाइए। लेकिन कुछ चीज़ इसके आसपास में है तो उसको आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा भी ध्यान में रखिए। हाँ, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, IE रूल, अर्थिंग प्रोटेक्शन, ये चीज़ आपको बना के पूछा है, इससे क्वेश्चन बनता है। IE रूल तो हर एक एग्जाम में अब इस समय ट्रेंड पे चल रहा है, ये आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही पोर्शन रहता है इसी में चल रहा है, तो ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है। अब ये EEM का कुछ पोर्शन जो उन्होंने फिर से मैग्नेट की चर्चा किया है। एक बार तो मैग्नेट सर्किट की बात किया था, एक बार मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर लिया था। जैसे आप परमिलिटी परमिलाय वगैरह की ये सब बात करते हैं, कौन सा मटेरियल अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता है। फ्लक्स के बारे में भी चर्चा किया है, फ्लक्स क्या चीज़, फ्लक्स के बारे में भी आपको जानकारी, मतलब मैग्नेट के बारे में भी आपको पूरी डिटेल पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं कुछ चीज़ छोड़। अब बात यूटिलाइजेशन की करता है। यूटिलाइजेशन में ऑल फैक्टर, जितने डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ये सब फ्यूजिंग फैक्टर, ये सब जितने फैक्टर आ रहे हैं उसको आपको पढ़ के जाना है। हाँ, इसमें एक CRO का मेंशन किया है, CRO के बारे में पढ़िए। CRO के साथ साथ आप डीप में पढ़िए। फिर उसके बाद लेसाजुरियस पैटर्न, जो फ्रीक्वेंसी और एंगल को मेजर करने के लिए किया जाता है, उसका भी प्रयोग आप पढ़ के जाइए। इसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में चर्चा किया है, वेल्डिंग के बारे में चर्चा किया है, इल्यूमिनेशन के बारे में चर्चा किया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया, बस इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया है, ठीक। तो उसमें आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चर्चा दें, हल्का फुल्का डिजिटल देख लीजिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए। तो इसी के साथ जैसे आप ये चीज़ दोनों देख कर जाइए। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसी वजह से मैं ये चीज़ आपको समझा। हाँ, इसका मैं एक PDF बनाकर अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा। और अगर आप लोग पढ़ाई का सबसे बड़े पहले आप सिलेबस को ही जानिए। अगर सिलेबस ही नहीं पता तो आप पढ़ते रहिए, कुछ नहीं हो। सिलेबस जान लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने यहाँ उसको कहीं रखिए, डेली उसको पहले 10 मिनट उसी की चीज़ को देखिए कि हमको सिलेबस में पहले पढ़ना क्या चीज़ है। तो इसी अनुसार तो आपका जैसे UPPCL का भी एग्जाम है, तो ज़्यादातर इसी का प्रयास करिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी लोग को धन्यवाद, और मेहनत से पढ़िए। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा